नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और उसकी इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को अकबर तथा हेमू के बीच हुई थी। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह सेनापति था, जिसके साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में की। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? 1940 ईस्वी में। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। इसे हम आसानी से याद करने के लिए विधर्म याद कर सकते हैं। वि से विक्रमशिला, अधर्म से धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य था। हम जानते हैं कि चोल वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक समुद्री विस्तार किया था, जो उसकी नौसैनिक शक्ति के प्रसिद्धि का प्रमाण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? प्रवर सेन ने। कलिंग नरेश निम्नलिखित में से कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। अक्सर पूछता है शक संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ। सारनाथ को मृगगांव या ऋषिपत्तम कहा जाता है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जहाँ भगवान गौतम बुद्ध के अवशेषों को, मृत शरीर के अवशेषों को संरक्षित किया गया है, जबकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा कुशीनारा में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम पल बिताए।
निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगुत्ता निकाय। अगुत्ता निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगर यही जैन धर्म के अंतर्गत पूछता तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो महाराज अशोक के अभिलेखों से। तो मित्रों, ये आज का हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।